Good morning, students. How are you? I am also fine. So now, today we are going to discuss about a fraction. It is for class 7. Fraction. Fraction means what? Fraction means a part of whole. A part of whole is called fraction. That means anything is divided in 3, 4 or 5 equal parts, that one part or 2 part or 3 part is called fraction of the whole. Is it clear? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को 4, 5 या 6 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए तो उसका 1 पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट उस पूरे का कितना है वही फ्रैक्शन कहलाता है. सो इट इज क्लियर नाउ. सो स्टूडेंट्स, बट हाउ कैन वी डिफाइन अ फ्रैक्शन? वी कैन डिफाइन अ फ्रैक्शन इन सच अ वे, a fraction which is in form of a by b. A fraction which is in form of a by b, where a and b are whole number. A and b are whole number but b not equal to 0 are called fraction. And a is called numerator and b is called denominator of a fraction a by b. अगर कोई फ्रैक्शन a बाई b है तो उसका अपर पार्ट न्यूमरेटर और लोअर पार्ट डिनोमिनेटर कहा जाता है. ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन लाइक proper fraction, improper fraction, like fraction, unlike fraction, unit fraction, mixed fraction and equivalent fraction. So student, I am going to define this type of fraction in a short way, because we have already study about previous classes. So here proper fraction. Proper fraction means what? A fraction whose numerator is less than denominator, or we can also say that a fraction whose denominator is greater than numerator. यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर यानी अपर पार्ट डिनोमिनेटर से छोटा हो, लोअर पार्ट से छोटा हो, उसको हम लोग सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. या ये भी हम कह सकते हैं जिसका लोअर पार्ट, दैट मीन्स डिनोमिनेटर अपर पार्ट से ज्यादा. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 1/2
1/2, 3/4, 5/7 and so on. That means इसका अपर पार्ट न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इट इज जस्ट अपोजिट द proper fraction. That means a fraction whose numerator is greater than denominator, or we can also say that a fraction whose denominator is less than numerator is called improper fraction. मतलब ये कि किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको लिख देते हैं 4/3, 7/4, 5/2, these examples are improper fraction. That means इसका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा. इज इट क्लियर? सो नाउ लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. दैट मीन्स ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2/3, 4/3, 5/3 एंड 7/3 एटसेट्रा. इज इट क्लियर? नाउ अनलाइक फ्रैक्शन. इट इज अपोजिट द लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर are called unlike fraction. For example, 2/3, 3/4, 5/7, etc. These are the example of unlike fraction. Now let us unit fraction. Fraction having numerator 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? जिसका न्यूमरेटर 1, फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. नाउ 6th टाइप ऑफ फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन किसे बोलेंगे? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. दैट मीन्स इसमें क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल फॉर 2 होल 3/4, 1 होल 2/3 एटसेट्रा. यानी इसमें मिक्स होंगे होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन. दोनों के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ 7th टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट दैट मीन्स व्हाट? इक्वल. 2 fractions or more than 2 fractions having different numerator and different denominator but they represent equal part.
but they represent equal fraction. They are called equivalent fraction. For example, 2 by 3, 4 by 6, 6 by 9, etc. ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। Why they are called equivalent fraction? क्योंकि अगर इन दोनों को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 by 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये भी 2 by 3 के इक्वल हो जाएगा। Such type of fraction are called equivalent fraction. Is it clear? Okay. So स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 3 plus 4 by 5. It is so simple, but according to process अगर हम देखें तो यहाँ 1 हिडन है और 1 और 5 का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद तब इसको ऐड करते हैं। बट स्टूडेंट रिमेंबर, इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, you can do in 1 minute or few seconds. How can you do? First you multiply by first numerator and second denominator. 3 5 जा 15 and plus 4 by 5 19 by 5. और अगर numerator is greater than denominator, then we can express in a mixed fraction. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 4 3 whole 4 by 5 आंसर। सेकंड एग्जांपल, 5 minus 2 by 3 means what? 5 3 जा 15 minus 2 by 3, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 by 3 और 3 4 जा 12, 4 whole 1 by 3 आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 5 whole 3 by 7 plus 4 whole 1 by 2 plus 7 whole 3 by 7. First of all, we make it we convert in a improper fraction. 7 5 जा 35 of 3, 38 by 7, 4 2 जा 8 1 9 by 2 और 7 7 जा 49 और 3 52 by 7. Different denominator are not same, so we find the LCM. 7 2 and 7 LCM 14, 7 2 जा 14, 2 38 2 जा 76 plus 2 7 जा 7 7 9 जा 63 plus 7 2 जा 14 और 2 1 2 52 जा 104, 4 3 7 और 6 13 3 1 7 7 7 14 4 1 2 43 by 14. और जब numerator is greater than denominator, then we convert in a mixed fraction. 14 1 जा 14, 10 103, 14 7 जा 98
and 14 1 जा 14, 103 and 98. 5 by 14. 17 whole 5 by 14. Is it clear? So now a square filled is 20 whole, 120 whole, 1 by 2 meter long. What is its perimeter? What is its perimeter? Which type of field is here? A square field है और इसका क्या कह रहा है? पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑल साइड, बट इट इज a square, so perimeter of a square is equal to what? Perimeter of a square is equal to, yes, 4 into side. 4 और साइड कितना दिया हुआ है? 120 होल, 1 by 2 मीटर. So 4 into 122 2 जा 240 and 1 241 by 2. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 482 meter. Is it clear? Okay. So now take another question. Next exercise. Find. What is find? One by 6 of 24. Of means what? Multiplies. So 1 by 6 into 24 or 6 4 जा 24. So 4 answer. Next question. It is also find. What find? 5 by 16 of 40 by 65. So 5 by 16 of means multiply और 14 by 65. कट कराते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये 4 से 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 by 13 2 जा 26. 5 by 26. Is it clear? Okay. Next question. What is multiplicative inverse? Here, multiplicative inverse. Multiplicative inverse means reciprocal. Multiplicative inverse means reciprocal. Reciprocal मतलब समझते हैं क्या होता है? If
numerator is become a denominator and denominator is become a numerator, that is called reciprocal. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल किसका कह रहा है? 5/17। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 17/5 और 5 3 जा 15, 2 whole 3 whole 2/5. Here it is a multiplicative inverse. And second, 6 whole 1/4. First of all, we convert in a improper fraction. 6 4 जा 24, 1 25/4 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 4/25. आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. Is it clear? So next question. Rohan caught 5 fishes. Rohan caught 5 fishes. Their total weight was 7 whole 1/2 kg. If all fishes have equal weight, find the weight of one fish. Find the weight of one fish. क्या कह रहा है? रोहन ने 5 मछलियां पकड़ी और उसका कुल वेट कितना था? 7 whole 1/5 kg और सभी मछलियां वेट में इक्वल थे। तो एक मछली का वेट बताने के लिए पूछ रहा है, तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन डिवाइड। सभी मछलियों का वेट इक्वल है तो वेट ऑफ क्या करेंगे? वेट ऑफ वन फिश इज इक्वल टू 5 फिश का टोटल वेट कितना है? 7 whole 1/2 kg और इसमें डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। 7 2 जा 14 1 15/2 kg और डिवाइड 5 है तो 5 1 हो जाएगा। और जब डिवाइड को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स 1/5। 5 3 जा 15, 3/2 kg और 1 whole 1/2 kg, यानी एक मछली का वेट कितना था? 1 whole 1/2 kg. So that means simplify. First, in this book question number 6, but here it is a first question. 1/13 big bracket 1/2 plus 3 the small bracket 2 whole 3/5 minus 4 whole 1/3 minus 2 whole 1/2 और ये क्या हो गया? बार ब्रैकेट या वेनिकुलम और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस
1/5 or big bracket close. So look here, we use whenever we are doing a simplification, we use a board mass, but here we use a V board mass. V board mass. V board mass means what? V stands for Vanicculum. Vanicculum. V stands for Vanicculum. Vanicculum क्या होता है आपका? तो Vanicculum है या इसको हम लोग क्या कहते हैं? Vanicculum, या इसको हम लोग बार ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको Vanicculum या बार ब्रैकेट भी कहते हैं। यानी किसी नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड वेनिकुलम। वेनिकुलम सबसे पहले वेनिकुलम, उसके बाद तब ब्रैकेट, तब ऑफ, तब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ वेनिकुलम है, डेट इज कॉल्ड बार ब्रैकेट वेनिकुलम। सबसे पहले उसको करेंगे और बाकी नोट करते जाएंगे। 1/2 प्लस 3, 5 2 जा 10, 1 10 3 13/5 माइनस 4 3 जा 12, 1 13/3 माइनस 2 2 जा 4 1 5/2 और ये वेनिकुलम है माइनस 1/5। अब क्या हो जाएगा? 1/13 1/2 3 13/5 और यह एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 3 2 जा 6 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6 3 5 जा 15 1/5 1/13 1/2 प्लस 3 और ये 13/5। अब माइनस वेनिकुलम कितना हो जाएगा? 26 में से 15 गया 11/6। अब वेनिकुलम खत्म, माइनस 1/5 इक्वल टू 1/13 1/2 प्लस 3 और फिर ब्रैकेट अभी यूज करेंगे। 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 5 6 जा 36 13 6 जा 78 माइनस 6 5 जा 35 11 जा 55 माइनस 1/5 1/13 1/2 प्लस 3 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? तो 3 और 7 में से 5 2/30 और माइनस 1/5। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से 1/13 हो गया हमारा और ये 1/2 प्लस अब ये 3 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 10 जा 30 1/2 प्लस 23/10 माइनस 1/5। अब क्या करेंगे? 1/13 और इसका एलसीएम निकाल लेंगे 10 2 5 जा 10 5 10 1 जा 10 23 और 5 2 जा 10 2 1 जा 2 यहाँ माइनस 2। इज इट क्लियर? सो 1/13 और ये कितना हो जाएगा? 23 और 5 28 28 में से 2 गया, कितना बचा? 26/10 13 2 जा 26 2 5 जा 10 आंसर कितना आ गया हमारा? 5। सो हियर इट इज आंसर 5। इज इट क्लियर? Is it clear? No, it is not a clear. You have a wrong answer because 5 is a denominator. So answer is 1/5. Is it clear? So students, आज हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और उसके बारे में सीखा कि कैसे फ्रैक्शन पर सॉल्व करते हैं। तो आई होप all of you understand it clearly. So मिलते हैं
अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।